गुरुवार को विशेष अदालत ने शिक्षक भर्ती घोटाला में गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी। आपको बता दें कि दोनों को 23 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था और फिर 5 अगस्त तक दोनों को ईडी की हिरासत में रखा गया था। उसके बाद धन शोधन निवारण कानून संबंधित अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। तो इस बार गुरुवार को न्यायाधीश ने पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया और ईडी के अनुरोध पर दोनों आरोपियों को 31 अगस्त तक 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं पार्थ की करीबी अर्पिता के घर से बरामद कुबेर के खजाने को सरकारी खजाने में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं केंद्रीय जांच एजेंसी के अनुरोध पर अदालत ने ईडी को पार्थ और अर्पिता से पूछताछ की अनुमति दी है। आपको बता दें कि ईडी ने दावा किया है कि पार्थ चटर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी के फ्लैटों से 49.80 करोड़ रुपए, आभूषण और सोने की छड़ें और संपत्तियों और एक कंपनी के संयुक्त होल्डिंग्स के दस्तावेज बरामद किए गए हैं। साथ ही ईडी ने विशेष अदालत में ये भी दावा किया कि अनंत टैक्स फैब प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी के दस्तावेज जब्त किए गए हैं और इन दस्तावेजों से अर्पिता मुखर्जी और पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी के परिवारों के सदस्यों के बीच लिंक मिला है। साथ ही इन दस्तावेजों के आधार पर ही कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में बेलघोरिया के फ्लैट का पता चला था, जहां छापेमारी के बाद 27.90 करोड़ रुपए कैश जब्त किए गए। इस मामले में ईडी ने बताया कि पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर छापे मारे गए थे। अर्पिता के नाम से कई संपत्तियां होने की बात सामने आई। 23 जुलाई को उनके फ्लैट में छापेमारी की गई। यहां से 21 करोड़ 90 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। उसके बाद दोनों से पूछताछ की गई और 27 जुलाई को फिर से छापेमारी हुई। अर्पिता मुखर्जी के बेलघरिया वाले फ्लैट से 27 करोड़ 90 लाख रुपए फिर जब्त किए गए। साथ ही इस फ्लैट से लगभग 5 करोड़ रुपए का सोना भी बरामद हुआ, जिसमें सोने के बिस्किट, आभूषण, सोने के पेन और आधा किलो वजन वाले कंगन ईडी ने जब्त किए। अब बात आती है कि आखिरकार कहां गया छापेमारी में बरामद सारा खजाना। तो इसी के साथ आपको बता दें कि पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर छापेमारी में जो कैश और सोना मिला था उसे सरकारी खजाने में जमा करवा दिया गया है, यानी कि सारा खजाना आरबीआई के पास रखा गया है। तो अगर ईडी की जांच में अर्पिता और पार्थ सही साबित होते हैं तो ये खजाना उन्हें लौटा दिया जाएगा, नहीं तो फिर ये पूरा खजाना आरबीआई का हो जाएगा। अब आखिर में आपको कुछ बिंदुओं में बताते चलते हैं कि ईडी की जांच में अर्पिता के घर से क्या क्या हुआ बरामद। अर्पिता बनर्जी और उनसे जुड़े 60 से ज्यादा बैंक अकाउंट, अर्पिता के नाम पर 31 इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसके तहत करोड़ों रुपए की पॉलिसी में पार्थ चटर्जी नॉमिनी पाए गए। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के नाम से एक पार्टनरशिप डील। पहली छापेमारी में 21 करोड़ 90 लाख, दूसरी छापेमारी में 27 करोड़ 90 लाख कैश, 6 किलो सोना बरामद, आधा किलो के सोने के कंगन, 3 किलो सोने के बिस्किट, सोने का बैन और सोने की छड़ें। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिमांशु की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।